Hi everyone, welcome back to my channel and welcome back to another video। बट ये एक हॉल नहीं बल्कि एक व्लॉग होने वाला है। मुझे लगा यार मैंने बहुत दिन से कोई व्लॉग शूट नहीं किया, तो मुझे लगा चलो आज करते हैं, क्योंकि आज एक बहुत 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 स्पेशल डे है और आज मेरी स्कूल फ्रेंड की शादी है और मैं वहाँ जाने वाली हूँ। तो मुझे लगा चलो व्लॉग शूट करते हैं। तो बस मैं निकलने वाली हूँ, मेरी बहन रेडी हो रही है एंड देन वी आर गोइंग देयर। तो मैं इतनी कंफ्यूज हो रही हूँ कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। पहले मैं सोच रही थी कि मैं पोनी टेल कर लूँगी, पर मैं सोच रही हूँ चलो कर्ल करके देख लेती हूँ। मैं ये वाला सीरम यूज़ कर रही हूँ, ये टोनी एंड गाय का हेयर प्रोटेक्शन मिस्ट है। और मैं इसको ना आई थिंक 12th स्टैंडर्ड से, जब से मैंने 12th स्टैंडर्ड में फ़र्स्ट टाइम अपने बाल स्ट्रेट किए थे, तो मैं तब से ये यूज़ कर रही हूँ। मुझे इसका रिज़ल्ट अच्छा लगता है, मतलब काफ़ी अच्छा काम करता है ये। यू नो वॉट, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि यार हम इतने बड़े कब हो गए कि सबकी शादियाँ वादियाँ होने वाली हैं। मतलब जैसे अभी मेरी एक दो फ्रेंड्स की शादियाँ हुई हैं, बट फिर भी क्योंकि मैं इनको कर्ल कर रही हूँ, मुझे लगता है कहीं ये जाते जाते तक दोबारा स्ट्रेट ना हो जाए। 4 बजे से रेडी हो रही हूँ मैं और 8 बजे जाना है मुझे। मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद कपड़े पहनूँगी लास्ट में। मेकअप तो क्या है यार, मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है। मॉइस्चराइज़र लगाया है। अब मैं सीधा उसके ऊपर लगाऊंगी ब्लशर। ठीक है, मेकअप वेकअप मुझे कुछ नहीं आता, मैंने बस वो किया है, मॉइस्चराइज़र लगाया है, उसके ऊपर ही ब्लशर लगा दिया। फाउंडेशन ये सब के चक्कर में मैं नहीं पड़ती, क्योंकि मुझे आता भी नहीं है करना। या फिर क्या पता मैं नेचुरली ब्यूटीफुल हूँ। नहीं, वो तुमने देख लिया वैसे जब मैं कर्ल करी थी। इतने ऑनेस्टली एक चीज़ बताऊँ, हम इतने गंदे भी नहीं दिखते जितना ये एकदम से कर्ल करते टाइम में दिख रही थी ना। मैं इतनी गंदी नहीं दिखती एक्चुअल में। पता नहीं ये क्यों होता है, जैसे वो दिखाते नहीं है कि बिफोर मेकअप आफ्टर मेकअप जो होता है, कोई भी एक्चुअल में इतना गंदा नहीं दिखता। वो पता नहीं कैमरे में उस टाइम पे क्यों इतने बदसूरत लग रहे होते हैं। तो मैं तुम्हें ये दिखा देती हूँ, ये है बाय दिस लोकल ब्रांड, जो मैंने एक नॉर्मल लोकल मार्केट से ख़रीदा है अपने। ठीक है, ज़्यादा मुझे ब्रांड का नहीं पता। थोड़ा सा मैं हाइलाइटर लगा लूँ ताकि मैं चमकूँ, क्योंकि मैं हूँ दुल्हन की दोस्त। ठीक है, दुल्हन की और भी दोस्त हैं, तो मेरे को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिलने वाली, लेकिन मैं अपने आप को इम्पोर्टेंस दे रही हूँ। ठीक है, जब मैं आईब्रो अपने फिल करती हूँ ना, तो कभी कभी मुझे लगता है कि मैं रावण जैसी लग रही हूँ, पर मेरी बहन बोलती है कि अच्छी लग रही है, तो इसलिए मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं शादी में, और मैं हमेशा की तरह सबसे ज़्यादा लेट पहुँची हूँ, जबकि मैं सबसे पहले से शुरू हो रही थी। तो ज्योति मुझसे यही बोल रही है यहाँ पे। उसके बाद मैं मिली सबसे, और हम इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं सारे स्कूल फ्रेंड्स, तो बहुत खुशी हो रही थी। और ये ज्योति अभी भी रेडी नहीं हुई है, उसका अभी भी चल रहा है कार्यक्रम। फिर हमने सोचा चलो अंदर चलते हैं, गिफ्ट्स कहीं रख देते हैं, क्योंकि हमें हाथ में ले लेके नहीं घूमने थे, हमें शादी एंजॉय भी करनी थी। और यहाँ पे मैं सबसे पूछ रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो सब बोल रहे हैं 4 बजे से रेडी हो रही है, तो ऑब्वियसली अच्छी ही लगेगी। सोने पे सुहागा ये है कि मैं अपना गिफ्ट लाना भूल गई शादी का, जो मैंने विजेता के लिए लिया था, और मुझे बहुत ज़्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही थी यहाँ पे क्या करूँ। फिर इन लोगों ने मेरे लिए स्विगी राइडर अरेंज किया, वो भैया मेरे घर से गिफ्ट लेके आ जाएंगे। और फिर ब्राइड को आने में भी टाइम था, तो हमने सोचा चलो कुछ खा पी लेते हैं। फिर हमने शुरू किया शेक से। वहाँ पे मॉकटेल्स भी थी, बट हमें पता नहीं था कि वो उसमें अल्कोहल डलता है या नहीं डलता। फिर हमें लगा चलो रिस्क नहीं लेते, नॉर्मल शेक्स ही पी लेते हैं। फिर हमने स्ट्रॉबेरी शेक पिया, और बहुत सारी बातें की। ख्याति बोल रही थी कि उसने आज ही वो सूट खरीदा है विजेता की शादी के लिए, मतलब आज ही मार्केट गई है और नया सूट लेके आई है जस्ट फॉर विजेता शादी। उसके बाद लड़कियां गोलगप्पे से दूर कैसे रह सकती है। उसके बाद हम सबसे पहले गए और हमने गोलगप्पा खाया। हमें लगा कि थोड़ी थोड़ी, मतलब सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी खाते हैं, क्योंकि फिर हमें मेन कोर्स भी खाना था ना। फिर हमने सारी चीज़ें शेयर करके खाई, थोड़ी थोड़ी, एक एक गोलगप्पे खाए। फिर हमने उसके बाद पाव भाजी खाया, ऑलमोस्ट सबने एक एक दो दो बाइट लिए। उसके बाद हम गए चीले के स्टॉल पे, फिर हमने चीला खाया, और मैं बहुत देर से वहाँ पे वेट कर रही थी, और लोग मेरे से बात किए हुए मुझसे पहले पहले लेके चले गए, और मैं पता नहीं किस उसमें अपनी सोच में गुम हूँ।
उसके बाद दीक्षा गई, वो पिज़्ज़ा लेके आई क्योंकि उसको पिज़्ज़ा खाना था और वो थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा था तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। फिर ऐसे ही हमने सारी थोड़ी सारी चीज़ें खाई क्योंकि हमें थोड़े बहुत अपने पेट में जगह रखनी थी मेन कोर्स के लिए। फिर हम मेन कोर्स की तरफ जा ही रहे थे, हमने देखा ये 2 आर्टिस्ट इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इतना अच्छा, तो हमारी नज़रें रुक गई इन पे। उसके बाद दीक्षा को दिखी कॉटन कैंडी, तो दीक्षा को लगा कि चलो कॉटन कैंडी खानी है उसको। फिर उसके बाद उसने थोड़ा सा खेला भी और भैया आ गए हमारे स्विगी वाले मेरा गिफ्ट लेके। उन्होंने मेरी लाज रख ली, मेरी इज्जत बचा ली। मुझे सच्ची में बहुत 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 एम्बैरसमेंट हो रही थी। और यहाँ पे फिर हमें मिली ब्राइड की मम्मी जो कि बहुत बिजी थी बट स्टिल वो हमसे मिली और आंटी ने मुझे पोज भी बताया कि ऐसे पोज दो। उसके बाद जो फोटोग्राफर भैया थे उनकी नज़र पड़ी हम पे और हम बहुत चमक रहे थे सारी लड़कियाँ, तो उन्होंने बोले कि आप प्लीज़ फ़ोटोशूट करा लो, मतलब प्लीज़ तो नहीं बोला कि हाँ फ़ोटोशूट करा लो। उसके बाद हमने फ़ोटोशूट कराया तो वो हमें गाइड कर रहे थे कि आप एक दूसरे की तारीफ़ करो, ऐसे पोज़ करो, ऐसे पोज़ करो। तो मुझे तो बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी, तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगी, मुझे बहुत शर्म आ रही है। लेकिन हमारी सुपर एक्सट्रोवर्ट ज्योति, वो कैसे पीछे रह सकती है, तो फिर उसने अपने फ़ोटोशूट कराया ज्योति ने। उसके बाद हमारी ब्राइड का, हमारी ब्यूटीफुल ब्राइड का फ़ोटोशूट हुआ और हम भी उससे मिले, हमने भी उसके साथ फ़ोटोज़ कराई। वो बहुत नर्वस हो रही थी, शिवर कर रहे थे लिटरली उसके हाथ, और हमारी ब्राइड थोड़ी इमोशनल हो गई थी। उसको देख के हमारी जोजी भी इमोशनल हो गई थी कि उसको लगा यार कब हम लोग इतने बड़े हो गए, ऐसे इमोशन से नहीं आ जाते बहुत सारे, तो इसलिए वो बहुत इमोशनल हो गई थी। और उसके बाद बारात आई, हम सब बारात को देखने गए और ये जो लेडी आप देख रहे हो ये इतनी कूल लगी मुझे। ये लेडी वो हमें बुला रही थी कि आ जाओ तुम लोग भी डांस करने आ जाओ, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी इसलिए मैं नहीं गई। पर ज्योति का बहुत ज़्यादा मन था, पर उसको अकेले नहीं जाना था। और अब फाइनली वो वाला मोमेंट आ गया जिसके लिए हम वेट कर रहे थे। ये जो फीलिंग थी ना, मतलब मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकती वर्ड्स में। इतनी ब्लेसिंग निकल रही थी अंदर से, इतनी ब्लेसिंग। पर हम बहुत ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाए क्योंकि हमारी कैब बाहर खड़ी थी और भैया ने बोला था अगर आप 10 मिनट में नहीं आए तो मैं आपको छोड़ के चला जाऊँगा, क्योंकि उनका एक और पिकअप भी था। तो इसलिए हम वरमाला नहीं देख पाए, बस ये प्यारा सा मोमेंट देख के हम चले गए। आज के व्लॉग के लिए इतना ही, बाय बाय।